हेलो एवरीवन, सो यस फाइनली वी आर लाइव एंड जितने भी लोग लाइव हो चुके हैं जल्दी से जाइए कमेंट सेक्शन में डू लेट मी नो एंड ऑल्सो लेट मी नो एम आई परफेक्टली ऑडिबल एंड विजिबल। बच्चा बताइए, एम आई परफेक्टली ऑडिबल एंड विजिबल? चलिए एंड यस ऑलरेडी हम लोगों ने पार्ट 1 में इंट्रोडक्टरी पार्ट अच्छे से देखा था, समझा था, ठीक है। एंड वहां पे हम लोगों ने बहुत ही इजीली वहां पे देखा था, एग्जांपल्स थे। प्रोबेबिलिटी वैसे मैंने कहा था पहले भी, चैप्टर काफी इजी है, सो यहाँ पे मींस फुल मार्क्स मिलने ही चाहिए, ठीक है। एंड पार्ट 2 में पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेते हैं। पार्ट 1 में ऑलरेडी हम लोगों ने एग्जांपल्स, एनसीईआरटी एग्जांपल्स एंड एज वेल एज इंट्रोडक्टरी पार्ट मैंने कवर अप किया था। अब पार्ट 2 में जो है हम लोग कवर अप करने जा रहे हैं पूरी एंटायर एक्सरसाइज, ठीक है। चलिए, हेलो एवरीवन, चलिए परफेक्टली ऑडिबल विजिबल, अरे वाह बहुत ही बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आज जो हम लोग यहां पे कवर अप करने वाले हैं वो है आपका 15.1 पेज नंबर 283 एनसीईआरटी एक्सरसाइज, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आप लोगों का भी कमेंट सेक्शन जो है थोड़ा एक्टिव रखिएगा बेटा, लाइव रखिएगा ताकि जल्दी से कंप्लीट भी हो जाए सेशन और आपका भी यहां पर कोई अगर गलती हो रही है तो वो भी कवर अप हो जाए, ठीक है। आप बताइए मस्त लिखा है ना बाकी? थैंक यू ध्वनि, थैंक यू। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मस्त लिखा है, चलो देखते हो, नोटिस करते हो, बहुत अच्छी चीज है। एनीवेज चलिए बताइए जल्दी से। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 15.1 स्टार्ट। इन अ क्रिकेट मैच बैट्सवुमन हिट्स अ बाउंड्री। देखिए बैट्सवुमन, जी हाँ जमाना चेंज हो गया है, पहले बैट्समैनों का जमाना होता था, अब बैट्सवुमन भी, यानी कि लड़कियां भी अभी क्रिकेट खेल सकती है भाई, ठीक है। A batswoman hits a boundary 6 times out of 30 balls she plays. So find the probability that she did not hit a boundary. बताइए यहां पर प्रोबेबिलिटी, यहां पे क्या लिखा है? शी। देखो वर्ड अच्छे से देखिए, इधर इन्होंने लिखा है ये प्रोबेबिलिटी मत बताओ कि वो कितने बॉल पे बाउंड्री लगा रही है, ये बताइए शी डिड नॉट हिट अ बाउंड्री। तो यहां पर क्या होगा? देखिए आपको पता ही है, ये आपको पता ही है बेटा कि जैसे, जस्ट अ मिनट, अच्छा आंसर तो सही बता दिया, बहुत ही बढ़िया एवरीवन। प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। चलिए अब फेवरेबल आउटकम्स कितना है? फेवरेबल आउटकम्स यहां पर ऐसा बोला है शी डिड नॉट हिट अ बाउंड्री। अब आपको पता है अगर आउट ऑफ 30 बॉल्स अगर वो खेल रही है उसमें से 6 टाइम्स वो बाउंड्री लगा रही है, तो 30 माइनस 6 दैट इज 24 टाइम्स वो बाउंड्री नहीं लगा रही है। तो यहां पर वही प्रोबेबिलिटी निकालनी है, शी डिड नॉट हिट अ बाउंड्री। तो हमारे यहां पर हो जाएगा 24 आउटकम्स यहां पर डिवाइडेड बाय 3030। फिर यहां पर लोएस्ट टर्म अगर आता है तो बच्चा लोएस्ट टर्म भी यहां पर आपको करना है, दैट इज 6 4 24, 6 5 30। तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 4/5। कितनी हो जाएगी प्रोबेबिलिटी? कितनी हो जाएगी? 6 4 24, 4/5। यहां पे प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 4। 6/5 नहीं बेटा, 4/5, ठीक है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हो गया क्लियर। किसी को भी डाउट है पूछ सकता है, उसी टाइम पूछ लीजिए, आपका सारे डाउट्स यहां पे क्लियर हो जाएंगे लाइव लेक्चर्स में। चलिए दूसरी यहां पर 1500 फैमिली, सेकंड क्वेश्चन है, देखो 1500 फैमिलीज ऐसी है विथ 2 चिल्ड्रन वेर सिलेक्टेड रैंडमली एंड द फॉलोइंग डेटा वेर रिकॉर्डेड। अब ऐसा है कि टोटल जो फैमिलीज है ना वो इतनी है, 1500 फैमिलीज है। उसमें से ऐसा कहा गया है कि उस फैमिली में दोनों के दोनों गर्ल्स हो,
ठीक है, यानी कि 2 चिल्ड्रन है तो दोनों के दोनों गर्ल्स ही हो, ऐसी कितनी फैमिलीज है 475। एक गर्ल हो और एक बॉय हो तो 814, और एक भी गर्ल ना हो ऐसी 211 है। तो यहां पर लिखा है कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ फैमिली चूजन एट रैंडम। बहुत ही इजी है। फर्स्ट वाले में देखिए, फर्स्ट वाले में फर्स्ट यहां पे लिख देते हैं टू गर्ल्स यानी ये कितने थे 475। 475 डिवाइडेड बाय 1500 कितना होगा बताइए, बताइए। यहां पर या तो फिर से मैं पीछे लिख लेता हूं, नेक्स्ट स्लाइड में लिख लेता हूं, ठीक है। 475 फर्स्ट की प्रोबेबिलिटी 475 डिवाइडेड बाय 1500 है ना, 1500। देखो और एक चीज बताता हूं, यहां पर तो हम लोग डायरेक्ट कर रहे हैं, जैसे मैं यहां पर अभी डायरेक्ट कर रहा हूं, बट आपको ये डायरेक्ट नहीं करना है। उसका रीजन है बेटा कि आपको पूरा एक सही मैनर में लिखना है, लाइक यहां पर प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम्स, ऐसे करके, ठीक है। चलिए अब यहां पर देखिए भाई, क्वेश्चन ये है कि टोटल 1500 फैमिलीज थी, उसमें से ऑलमोस्ट ये था कि 2 बच्चे हैं उस फैमिलीज में और उनका सर्वे किया गया और उसमें से ये देखा कि दोनों के दोनों जो बच्चे हैं, ऐसे कितनी फैमिलीज है 1500 में से 475। ऐसी कितनी फैमिली है जिनको एक लड़की होगी एक लड़का होगा, तो आउट ऑफ 1500 814 है, ठीक है। एंड एक भी गर्ल्स ना हो, ऐसी कितने थे फैमिली 211। तो हमको वही प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि अगर हम कोई भी एक फैमिली को रैंडमली चूज करते हैं तो वो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी कि उनके घर पर दोनों के दोनों गर्ल्स होगी। तो सिंपल है, दोनों गर्ल्स कितने हैं 475, ऐसी फैमिलीज है। अब देखो मैंने आपको इसकी टेक्निक भी सिखाई थी, याद हो तो आप ऐसे कर सकते हो। देखिए 475 इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना 15 इंटू 100। ये 1500 को मैंने ब्रेक डाउन किया, ठीक है। 1500 को हमने ब्रेक डाउन किया, ये हो गया 15 इंटू 100, ये हो गया 15 इंटू 100। बताइए 475 डिवाइडेड बाय 15 अगर हम करते हैं, देखो वैसे तो डायरेक्ट 15 डिवाइड नहीं होगा, आप 5 के टेबल से तो कर सकते हो, लाइक आप 5 के टेबल से कर सकते हो, या तो फिर आप 7 + 4 11, 11 + 5 16, ये 3 से तो डिवाइड नहीं हुआ लेकिन 5 से होगा। 5 3 जा और ये कितने हो जाएंगे 5 9 जा 45 25 5 5 जा 25, ये हो गया 95 है ना, ये हो गया 95। चलिए अब दूसरा यहां पर देखिए, यहां पर ओवरऑल जो आंसर है ये कितना हो गया 95 डिवाइडेड बाय 300। अगर और डिवाइड करना हो तो भी कर सकते हैं, क्योंकि अभी भी हम 5 से कर सकते हैं। ये देखो 520 था, यहां पर ही हम कर सकते हैं। चलिए इसको मैं इरेज कर रहा हूं और यहां पर ही हम कर सकते हैं, ये दोनों 5 के टेबल में आते हैं ना, तो यहां पर 5 सॉरी ये क्या डिवाइड, ये कट हो गया भैया, ये क्या कट हो गया हमारे से। देखो यहां पे मैं फिर से लिख देता हूं 100, अब मैं यहां पे कट कर रहा हूं, देखिए 5 20 जा 5 19 जा, अब ऊपर कुछ भी नहीं बचा ना, तो ऊपर बच गया 19, 23 जा 60। अब इससे ज्यादा आप लोएस्ट टर्म नहीं कर सकते बेटा, इससे ज्यादा लोएस्ट टर्म पॉसिबल नहीं है। तो यहां पर फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 19/60, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऐसे फैमिली की कि जैसे जिसके अंदर दोनों के दोनों जो बच्चे थे वो गर्ल्स ही है, तो ऐसी फैमिली से 475। तो प्रोबेबिलिटी संभावना कैसे कि हमने कोई फैमिली सिलेक्ट किया है तो वो वही फैमिली निकलेगी, उसकी प्रोबेबिलिटी है 19/60। अरे वाह बहुत ही बढ़िया, 19/60। सो आई होप यू गॉट इट, समझ में आ गया होगा अच्छे से। सेकंड क्वेश्चन, इसी में सेकंड क्या था, एक गर्ल कर लोगे या नहीं करोगे बताओ, सेम मेथड 814/1500, जो भी आंसर है वो देख लो। नो गर्ल, एक भी गर्ल ना हो, यानी कि 211 ऐसी फैमिलीज है कि जिनके दोनों बच्चे वो गर्ल्स नहीं है वो बॉयज है, तो 211/1500, ठीक है। कर लोगे या नहीं करोगे, क्योंकि इजी है, सेम चीज, सेम you can go with the same method where the favorable outcomes will be in the numerator side and the you can say the total outcomes will be in the denominator side. Got it?
चलिए समझ में आ गया। और यहां पर एक इन्होंने लास्ट लाइन ऐसा लिखा है, ऑल्सो चेक वेदर द सम ऑफ दिस प्रोबेबिलिटीज इज 1। तो ऑफ कोर्स अगर आप देख लीजिए यहां पर सम करोगे, जो भी वॉट एवर आंसर आ रहा था, अगर इन सबका सम करोगे तो यहां पर 1 आया या नहीं आया वो आप देख सकते हो। ठीक है, चलिए गॉट इट, बहुत ही बढ़िया। उसमें देखो वैसे भी अगर आप ऐसे भी करके देखोगे ना, 475 अपॉन, देखो आपने जो प्रोबेबिलिटी निकाली थी वो तो लोवेस्ट टर्म आपने किया ना, ये वाला चेक करने का एक इजी तरीका भी बता देता हूं। ये तो हमने लोवेस्ट टर्म किया, अगर हम इसको नहीं काटते, ये सारी चीजें हम नहीं करते, तो ये आंसर कैसा होता, 475, ये वाला 475 अपॉन 1500, ये तो सही है, ये कहलाता। उसके बाद 814 अपॉन 1500, 211 अपॉन 1500। आप लोएस्ट सम मत काटो, सबका ऐड कर दो, तो आपको पता है ये 1500 होगा, टोटल 1500 ही थे फैमिली, तो 1500 अपॉन 1500 1 होता है। ये इजी टेक्निक है, ठीक है, लॉजिकल टेक्निक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब बेटा। यहां पर था एक ऐसा, एक थर्ड क्वेश्चन इन्होंने ये दे रखा है कि रिफर टू एग्जांपल 5 सेक्शन 14.4 चैप्टर 14। अब देखो चैप्टर 14 तो हमने पढ़ा नहीं, अभी तो हम पढ़ेंगे स्टेटिस्टिक्स वाला, बट ये कुछ ऐसा क्वेश्चन था, उसको मैंने डायरेक्टली यहां पे बता ही दिया है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट ऑफ क्लास सो एंड सो, अ स्टूडेंट ऑफ द क्लास वाज बोर्न इन अगस्त। यहां पर इतना कुछ दिया हुआ है कि 9th स्टैंडर्ड का एक सर्वे किया गया जिसमें 40 स्टूडेंट्स को इन्होंने पार्टिसिपेट करवाया होगा, यानी 40 स्टूडेंट्स की इन्होंने जो है बर्थ मंथ जो होता है ना, मंथ, वो इन्होंने निकाली थी। ठीक है, तो यहां पर ऐसा है, देखो आप देख सकते हो जनवरी में 3 स्टूडेंट्स का बर्थडे है, जनवरी में, फरवरी में कुछ 4 बच्चे हैं, मार्च में कुछ 2 बच्चे हैं, अप्रैल में भी 2 स्टूडेंट्स, इन मे देयर आर 5 स्टूडेंट्स एंड सो एंड सो। ठीक है, अब यहां लिखा है कि अगस्त में बॉर्न हुए उसकी प्रोबेबिलिटी निकालिए। तो बताइए क्या करेंगे अगस्त में निकालने के लिए, मैं यहां पे लिख रहा हूं प्रोबेबिलिटी P इज इक्वल्स टू फेवरेबल। अब आप देखो अगस्त में कितने बच्चे आ रहे हैं, 6। अगस्त में बच्चे कितने आ रहे हैं, 6। टोटल स्टूडेंट्स कितने थे बेटा, टोटल स्टूडेंट्स ये रहा, टोटल स्टूडेंट्स थे 4040। तो 6 अपॉन 40 कट हो रहा है, तो चेक कर लो, 2 3 2 20 द फाइनल आंसर विल बी 3 अपॉन 20। द फाइनल आंसर 7 अपॉन 20 कहां से आया बेटा, यहां पर प्रोबेबिलिटी जो अगस्त में पैदा होने वाले बच्चे हैं ना, ये है टोटल 6 बच्चे, तो हमने न्यूमरेटर में लिख दिया 6 डिवाइडेड बाय 4040, बिकॉज हियर द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हुज सर्वे वाज टेकन अप वेर 4040, देयरफॉर 6 अपॉन 40, यहां पे आप लोएस्ट टर्म करिए, दैट इज 3 अपॉन 20। ठीक है, 3 अपॉन 20। चलिए बच्चा बताइए, सही से समझ में आ गया, अरे वाह, चलिए सबको समझ में आ रहा है। अब देखो यहां पर 3 कॉइन्स को जो है उछाला गया 200 टाइम्स, 200 टाइम्स। ठीक है, अब यहां पर 3 कॉइन्स को उछाला गया। देखिए हम कितने वेले बैठते हैं, है ना, हम कितने जो हम कह सकते हैं टाइम पास। पहले हम लोगों ने 1 कॉइन को उछाला, फिर हम 2 कॉइन को उछालने वाले लेके आए, अब 3 कॉइन को उछालने वाला हम लेके आए। तो यहां पर 3 कॉइन्स को उछाला जा रहा, वो भी 200 टाइम्स, 1 टाइम या 2 टाइम या 3 टाइम नहीं, 200 टाइम्स। चलिए अब फ्रीक्वेंसी लेते हैं, 3 हेड, तीनों बार हेड्स आए होंगे, ऐसी फ्रीक्वेंसी कितनी है, सिर्फ 23 टाइम्स। आउट ऑफ 200 23 टाइम्स ऐसा हुआ, तीनों के तीनों हेड्स आए हो, 2 हेड्स और 1 टेल्स आया हो, ऐसे कितनी बार, 72 टाइम्स। एक ही बार हेड आया हो ऐसे, और बाकी 2 टेल्स आए हो ऐसे 77, और एक भी बार हेड ना आया हो, यानी तीनों के तीनों टेल्स आए हो ऐसे 28। अब यहां पर ऐसा लिखा है, इफ द 3 कॉइन्स आर साइमल्टेनियसली टॉस्ड अगेन कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड्स कमिंग अप। अब देखो बेटा 2 हेड आने वाले ये रहा, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी थी बेटा, यहां पर ये 2 हेड्स को आने वाली प्रोबेबिलिटी कितनी है, 72। तो सिंपल हम यहां पर लिखेंगे प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू फेवरेबल आउटकम्स दैट इज 72 एंड टोटल आउटकम्स दैट इज 200। मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक भी सिखाई थी इसको कट करने की, जैसे 2 1 2 2 36 तो ये आंसर आता है 36 अपॉन 100, जिसे हम लोग लिखेंगे 0.36, जिसे हम लोग लिखेंगे 0.36। ठीक है, बताइए समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया या नहीं आया।
0.36 विल बी द आंसर। तो ये हो गया हमारा फोर्थ सम भी कंप्लीट। यस, ये हो गया हमारा फोर्थ सम भी कंप्लीट। अब आगे बढ़ते हैं। यहां पर हुआ है जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। आज तो क्लियरली दिख रहा है ना बेटा? देखिए आप लोगों के लिए हमने सारी चीजें चेंज कर दी थी, आज तो आई थिंक सारी चीजें आप लोगों को कंप्लीट दिख रही है। चलिए, सो यहां पर an organization selected 2,400 families at random and surveyed them to determine a relationship between income level and the number of vehicles in a family। ठीक है, अब यहां पर क्या था, यहां पर इन्होंने जो है ना 2400 फैमिली का सर्वे किया और देखा, इन्होंने क्या कहा कि इनकम के हिसाब से व्हीकल्स कितने कितने होंगे। फॉर एग्जाम्पल देखिए, ऐसा समझा रहा हूं, हिंदी में अच्छे से समझा रहा हूं। लेस देन 7,000 यानी कि मंथली इनकम 7,000 से नीचे हो, 7,000 से नीचे हो, ऐसी इनकम वाले फैमिलीज की अब डेटा यहां पे दिया। अब उनके घर पर एक भी व्हीकल ना हो, एक भी व्हीकल ना हो, तो ऐसे 7,000 के अंडर में 10 फैमिलीज ऐसी है कि जिनके घर पर व्हीकल्स ना हो और उनकी सैलरी भी कम है, मींस इनकम कम है, 7,000 से नीचे है। एक ही व्हीकल हो, ऐसे भी है कुछ, कितने हैं, 160 पीपल है। दो व्हीकल हो तो 25 कम है। अबाउट 2 यानी 2 से ज्यादा व्हीकल हो, ऐसे 0 है। तो आई थिंक ये डेटा समझ में आया आप लोगों को। फिर से एक बता रहा हूं, देखिए यहां पर क्या लिखा है, एक डेटा को और रिप्रेजेंट करके हाईलाइट कर रहा हूं कि 16,000 से ज्यादा इनकम हो, ठीक है, या 16,000 से ज्यादा मंथली सैलरी हो, जिनके घर पे एक भी व्हीकल नहीं है, ऐसे सिर्फ एक ही फैमिली है। ऐसी सैलरी वाले में एक ही फैमिली ऐसी है जिसके घर पे व्हीकल नहीं है। एक व्हीकल हो, ऐसे कितने हैं, 579। दो व्हीकल हो ऐसे 82 और दो से ज्यादा व्हीकल हो वैसे 88। ठीक है, और ऑब्वियसली ये चीज हम समझ भी सकते हैं ऑन, यू कैन से एक लॉजिकल वे में, जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे अबाउट 2 इसमें सबसे ज्यादा आपको देखने मिल रहा है। एनीवेज, अब देखो यहां पर ऐसा दिया है, सपोज अ फैमिली इज चूजन। हम यहां पर जो है फर्स्ट क्वेश्चन, अर्निंग रुपीज, चलो जल्दी से बताओ, ये आप देख के बता सकते हो। अर्निंग रुपीज 10,000, 13,000 पर मंथ, 13,000 पर मंथ एंड ओनिंग एग्जैक्टली 2 व्हीकल्स। चलिए बताइए ऐसे कितने हैं, यहां पर ऐसे कितने हैं कि जिनके 10,000 से 13,000 के बीच की इनकम। तो यहां पर सबसे पहले 10,000 से 13,000 के बीच की इनकम वाली हम लोग पहले कैटेगरी निकालते हैं। उसमें लिखा है ओनिंग 2 व्हीकल, एग्जैक्टली 2, यानी कि ये वाले एग्जैक्टली 2 का मतलब होता है, एग्जैक्टली 2 का मतलब होता है कि 2 के 2, सिर्फ 2 ही, 2 से ज्यादा वाली भी नहीं। ठीक है, तो कितना आ रहा है आंसर बताइए, आंसर कितना, यस यस नहीं लिखना है, यहां पर आंसर कितना आ रहा है ये बताना है। तो यहां पे मैंने 29 भी लिख दिया, तो फेवरेबल आउटकम है 29 और टोटल कितने लोग थे, 2400। कितने लोग थे, 2400, है ना। तो यहां पर क्या है, आई थिंक अगर आप देखोगे तो ये कट नहीं होगा 29 और 24, क्योंकि ये एक तरीके से अगर हम देखें प्राइम नंबर है, 29 तो कट होने वाला नहीं है। ठीक है, फिर कोई मतलब नहीं है, इसको हम एज इट इज रखें। लोएस्ट टर्म इज नॉट पॉसिबल, सो वी विल कीप एज इट इज, दैट इज द आंसर विल बी 29/2400। द आंसर विल बी 2400। समझ में आया कि नहीं आया बेटा, समझ में आया कि नहीं आया अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते। ओके, सेकंड वाला है, यहां पर ऐसा लिखा है कि भैया सेकंड वाला ये है, 16,000 से ज्यादा सैलरी है और ओनिंग एग्जैक्टली 1 व्हीकल। एक व्हीकल वाले कितने, 579। तो ये सेकंड की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 579 डिवाइडेड बाय 2400, डिवाइडेड बाय 2400। समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, अगर यहां पर आप कट करके देखोगे 3 से शायद कट हो जाएगा, शायद 3 से कट हो रहा है। देखिए कैसे पता चलेगा, 12, यस 5 + 7 12, 12 + 9 21, तो हो रहा है 3 से होगा और यहां पे भी 3 से होगा।
तो इसको अगर आप कट कर रहे हो 3 1 जा 3 27 3 9 जा 27 3 3 जा 9 और ये 3 800 जा, तो फाइनल आंसर यहां पर आ जाएगा 193 डिवाइडेड बाय 800। इससे ज्यादा नहीं होगा, फिर इससे ज्यादा नहीं होगा 193। ठीक है, चलिए ये वाला भी हो गया क्लियर, ये वाला भी हो गया आप लोगों का क्लियर। अब देखिए, अब यहां पर क्या था बेटा, अर्निंग लेस देन 7000 पर मंथ, 7000 पर मंथ एंड डज नॉट ओन एनी व्हीकल। 7000 का लिखा है लेस देन 7, लेस देन यानी कि पहला ही फर्स्ट वाला लेस देन 7000, और लिखा है ओनिंग, ओनिंग कहां गया बेटा, अच्छा ओनिंग डज नॉट ओन एनी व्हीकल। ऐसा कितना है, 10 परिवार ऐसे थे कि जिनके घर पर एक भी गाड़ी नहीं है और 7000 से कम इनकम है, तो उनकी प्रोबेबिलिटी हो गई 10/2400, 10 गॉट कैंसल, दैट इज 1/240। समझ में आया कि नहीं आया, 1/240। ठीक है, चलिए उसके बाद यहां पर है फोर्थ वाले में, अर्निंग ₹13,000 to 16,000 पर मंथ एंड ओनिंग मोर देन 2 व्हीकल्स। ओनिंग मोर, पहले तो ये कैटेगरी को पकड़ो, 13,000 to 16,000, 2 व्हीकल्स से, यहां पे क्या लिखा है देखिए, ओनिंग मोर देन 2, मोर देन का मतलब होता है 2 से ज्यादा, तो 2 से ज्यादा ऐसे 25 फैमिलीज है, 25 फैमिलीज, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई टोटल फेवरेबल जो है वो 25 और यहां पर 2400। देखो आपको पता होगा 240, इसको मैं ब्रेक डाउन करता हूं, डायरेक्टली भी कर सकता हूं अगर आपको पता हो तो, बट इसको मैं ब्रेक डाउन कर देता हूं ऐसे। 24 आपको पता है 24 बन जा 24, 24 4 जा 25 बन जा 25, 25 4 जा 100, तो यहां पर 1, 24 इंटू 4 96, तो यहां पर क्या आ जाएगा 1/96। बहुत बढ़िया एवरीवन, 1/96। चलिए उसके बाद क्या है, ओनिंग नॉट मोर देन 1 व्हीकल, एक व्हीकल से। अब देखो यहां पर इनकम नहीं दी है, लास्ट वाले क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही बोल दिया है, ऐसी फैमिलीज को सिलेक्ट करो जिसके पास व्हीकल नहीं है, तो इसमें अब हमको सैलरी देखने की जरूरत नहीं है, सीधा यहां पे जो जीरो लिखा है ना, जीरो एक भी, ये सारे आ जाएंगे, 10 + 1 11 + 2 13 + 1 14, तो यहां पर हम लिखेंगे 14 डिवाइडेड बाय 2400। ठीक है, यहां पर 2 7 जा 2 12 जा, तो यहां पर आंसर आ गया 7/1200। समझ में आया कि नहीं आया बताइए। यहां पर क्या था, नॉट, अच्छा मेरे से थोड़ी एक मिस्टेक हो गई है, मैंने यहां पर देख लिया, जस्ट अ मिनट गाइस, यहां पर जीरो व्हीकल मैंने देखा, जीरो व्हीकल नहीं है, यहां पर लिखा ओनिंग नॉट मोर देन 1 व्हीकल। यहां पर क्या है, ओनिंग नॉट मोर देन 1 व्हीकल, मोर व्हीकल, यहां पर क्या आ जाएगा बताइए। यहां पर क्या लिखा है, नॉट मोर देन का मतलब आता है ये दोनों, मैंने पहले देखा नॉट मोर देन 1 व्हीकल, मैं समझा था नॉट मोर देन 0 व्हीकल या एनी व्हीकल, बट इसमें ये आ जाएगा। देखो मोर देन 1 का मतलब क्या, एक से ज्यादा व्हीकल नहीं होने चाहिए, यहां पर एक हो तो चलेगा या 0 हो तो चलेगा, लेकिन एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो इसका मतलब हमें ये सारे ऐड करने पड़ेंगे, हमें क्या करने पड़ेंगे, ये सारे ऐड करने पड़ेंगे। ठीक है, सबने गलती कर दी थी, सबने गलती कर दी थी, चलो कोई बात नहीं, थोड़ा आप भी अलर्ट रहिए करिए बच्चा लोग, कोई बात नहीं। आपको क्या करना है, देखो फिर से बता रहा हूं, लास्ट क्वेश्चन में ये बोला है ओनिंग नॉट मोर देन 1 व्हीकल, एक व्हीकल से ज्यादा नहीं होने चाहिए, 0 है तो चलेगा, एक भी नहीं है और एक, ये दोनों इस कैटेगरी में आएंगे, एक से ज्यादा नहीं, यानी कि ये वाला पूरा नहीं आएगा। ठीक है, थोड़ा बेटा अलर्ट रहिए, थोड़ा अलर्ट रहिए। तो देखिए टोटल अगर हम करेंगे, टोटल अगर हम इस सबका करेंगे, ये आप पे है बट मैं यहां पे डायरेक्टली कर लेता हूं, 160 + 305 + 535 + 469 + 579, और यहां पे 10 11 12 13 14 15 सॉरी 11 12 13 14, तो यहां पर टोटल कितना आ जाएगा 2062, यस 2062 डिवाइडेड बाय 24। टोटल फैमिलीज तो अभी भी उतनी है, टोटल फैमिलीज तो अभी भी उतनी है, तो ये दोनों 2 से डिवाइड तो होंगे, दोनों 2 से डिवाइड होंगे,
1031 और ये हो जाएंगे 1200, 1200 तो ये फाइनल आंसर आ गया 1031 डिवाइडेड बाई 1200। समझ में आया कि नहीं आया बताओ? समझ में आया? लास्ट वाला क्वेश्चन फिर से बता रहा हूं, लास्ट वाला क्वेश्चन समझ में आया? फिर से एक बार रिपीट करूंगा, बट लास्ट वाला क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? यस आ गया ना? चलिए फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं। इन्होंने लास्ट वाले क्वेश्चन में ये कहा था ओनिंग नॉट मोर देन वन व्हीकल, यानी कि एक व्हीकल से ज्यादा नहीं है ऐसी फैमिलीज कितनी। ऐसा नहीं है कि उसमें एक ही आनी चाहिए, उनका मतलब ये है कि एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो उसका मतलब क्या हुआ? एक भी नहीं है वो भी इसमें इंक्लूड होंगे और एक है वो भी इंक्लूड होंगे, बट एक से ज्यादा है वो इंक्लूड नहीं होंगे। ठीक है, चलिए चलिए बहुत ही बढ़िया। अब जो है हम लोग आ जाते हैं एग्जाम्पल 6, क्वेश्चन 6 पे आ जाते हैं। देखिए जल्दी से फिर से एक टेबल की इन्होंने बात की थी एक अगेन, तो मैंने वो टेबल यहां पर लगा दिया है, चैप्टर 14 का है, सो आपको वरी होने की जरूरत नहीं है, नो नीड टू स्ट्रेस ओवर द फैक्ट। देखिए फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट ऑब्टेन लेस देन 20% इन द मैथ्स टेस्ट। अब यहां पर देखो, यहां पर ऐसा पूछा गया है कि 20% से भी कम लाने वाले कितने बच्चे हैं उसकी प्रोबेबिलिटी निकालिए। ठीक है, तो यहां पर तो हमें पता है टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 90 है टोटल स्टूडेंट, लेकिन लेस देन 20%, यानी कि यही हुआ ना, आउट ऑफ ये शायद 100 का मार्क्स होगा। तो यहां पर ऐसा है कि 0 से लेके 20, 0 से लेके 20 में कितने 7 ही बच्चे हैं। तो पहली की प्रोबेबिलिटी आ गई, फर्स्ट की प्रोबेबिलिटी आ गई, टोटल बच्चे हैं फेवरेबल बच्चे हैं 7 जिनके मार्क्स 20 से भी कम है, तो वो हो गए लेस देन 20। और टोटल बच्चे कितने हैं? टोटल बच्चे हैं यहां पर 90, 90। तो यहां तो कट नहीं हो रहा है, तो यहां पर कितने आएंगे बेटा? 7/90। बहुत बढ़िया, यहां पर कितना आएगा आंसर? 7/90। ठीक है, चलिए सेकंड का निकाल लेते हैं। सेकंड की प्रोबेबिलिटी क्या पूछी है वो पहले देख लेते हैं। यहां पर लिखा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट ऑब्टेन्ड 60। अब देखो ये जैसे अभी हम लोगों ने क्वेश्चन डील किया था, ठीक है, आगे इससे पहले, जिसमें था कि सिर्फ एक से ज्यादा व्हीकल नहीं होना चाहिए, जिसमें 0 व्हीकल वाले की फैमिली और 1 व्हीकल वाले की फैमिली आ रही है। सेम हियर यहां पर ऐसा है कि 60 की अकेले की बात नहीं कर रहे, 60 मार्क्स से ज्यादा बच्चे आए ना वो सारे इसमें आएंगे। तो 60 से अबाव अगर आप देख रहे हो, 60 से अबाव जो है वो अगर आप देखोगे तो इसमें 60 to 70 और 70 to अबाव ये दोनों कैटेगरी आ जाएंगे, ये दोनों कैटेगरी आ जाएंगे। तो इसमें क्या होगा? 15 + 8 दैट इज 23। टोटल ऐसे 23 बच्चे हैं क्लास में जिनके 60 से ज्यादा मार्क्स आए हुए हैं। सो व्हाट वी विल डू ओवर हियर, we will just have the 23 students in the numerator and total students they are 9090। ठीक है, चलिए समझ में आया कि नहीं आया? And here we do not have any common factors, so we will not have the lowest term and we'll keep the answer as it is, that is 23/90 will be the final answer. Got it? 23/90 will be the final answer. चलिए now seventh one मजा आ रहा है यार इसको, जितना ऐसा लगता है कि जितना हमें ऐसे क्वेश्चन मिलते जाए ना पूरी रात पूरे दिन सॉल्व करते रहे। ठीक है, इसमें से कई बोलेंगे सर बच्चे की जान लोगे क्या, हमको नहीं मजा लेना है ऐसा। ठीक है, 10 सम सॉल्व करा दो हम तो धन्य हो गए। ठीक है भाई कोई बात नहीं। चलिए, टू नो द ओपिनियन ऑफ द स्टूडेंट्स अबाउट द सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक्स अ सर्वे ऑफ 200 स्टूडेंट्स वेर कंडक्टेड। एक्चुअली मुझे ये पता नहीं चलता, आप अभी 9th में, मीन्स एनसीईआरटी वालों की बात कर रहा हूं, ऐसी बात कर रहा हूं, अभी बेचारे आप लोग 9th में हो, नन्हे मुन्ने देश के सिपाही ऐसे वाले बच्चे हो। ये स्टेटिस्टिक्स आता है क्लास 11th कॉमर्स में, पहले 10th तो निकालो 9th तो निकालो, फिर ये क्वेश्चन डाला होता। चलो कोई बात नहीं, फिर भी ये बता देता हूं, कॉमर्स का एक सब्जेक्ट है स्टेटिस्टिक्स, 11th क्लास 11th 12th का होता है। ऐसे एक चैप्टर आपका भी है क्लास चैप्टर 14 9th में भी 10th में भी है। तो यहां पर स्टैटिस्टिक्स कितने लोगों को पसंद है, इट इज ऑल अबाउट रिगार्डिंग नो काउंटिंग एंड समथिंग लाइक दिस। जैसे बड़ी बड़ी एंट्रीज होती है ना, तो वो चीज के रिगार्डिंग है, चैप्टर 14 में मैं पढ़ाऊंगा। सो यहां पर ऐसा लिखा है अ सर्वे ऑफ 200 स्टूडेंट्स वाज कंडक्टेड एंड द डेटा इज रिकॉर्डेड। अब ऐसा लिखा है कि लाइक इतने लोग, डिसलाइक इतने लोग। ठीक है, तो यहां पर फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट चूजन एट रैंडम, ये तो है, लाइक और डिसलाइक तो सब जगह होती है बेटा, देख लो, लाइक और डिसलाइक तो सब जगह होती है, तो यहां पे बहुत फर्क पड़ता नहीं है। ये आप समझ गए मैं किस रिलेवेंट में बोल रहा हूं, रिलेवेंस में बोल रहा हूं।
तो लाइक एक 35, डिसलाइक 65 है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट चूजन एट रैंडम। अब आपने एक बच्चा जो है ऐसे ही सिलेक्ट कर लिया, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी कि वो बच्चे को स्टैटिस्टिक्स पसंद होगा। तो सिंपल है यार, यहां पे लाइक वाले कितने हैं, ठीक है सर सारे के सारे लाइक वाले हैं, सारे के सारे नहीं, जस्ट किडिंग। 135 अपॉन टोटल बच्चे थे 200, टोटल बच्चे थे 200। अगर आपको यहां पर लोएस्ट टर्म करना है, चलो मैं नेक्स्ट पेज पे लिख लेता हूं, अपने पास भरपूर स्लाइड्स है। तो 135 अपॉन 200 तो यहां पर लोएस्ट टर्म जो है यहां पर देखो, इसको हम ब्रेक डाउन करें 135 इंटू 2 इंटू 100, मैं ऐसे लिख सकता हूं ना। तो यहां पे लोएस्ट टर्म आएगा, देखो लोएस्ट टर्म आ जाएगा यहां पर, ये 5 के टेबल में आता है 5 20 जा, ये भी 5 के टेबल में आता है, कितना आएगा 5 2 जा 10 35, 5 कितना हो गया भूल गया भैया, 5 2 जा 10 35, 5 7 जा 35, ठीक है 27 5 जा 27 5 जा, यस। अब इसके आगे जो है वो हो सकता नहीं है, क्योंकि यहां पर है ये अब 3 के टेबल में आएगा, इसमें से कोई 3 के टेबल में नहीं आ रहा। तो 27 डिवाइडेड बाय 40 27 डिवाइडेड बाय 40, चलिए सही है। अब यहां पे पूछा है डिसलाइक कितने थे, वो तो अपने को पता था। डिसलाइक वाले कितने थे, यहां पर डिसलाइक वाले है 65 अपॉन 200। तो सेम ब्रेक डाउन करिए, 65 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 100 ब्रेक डाउन कर सकते हो। यहां पे 13 फाइजा, यहां पे 20 फाइजा, अगेन कट नहीं होगा। 13 अपॉन 4040 आंसर 13 अपॉन 4040। समझ में आया कि नहीं आया धीर? 27 अपॉन 20 नहीं बेटा, 27 अपॉन 40 है, और सेकंड का आंसर आएगा 13 अपॉन 40, 13 अपॉन 40, ठीक है 13 अपॉन 40। चलो बहुत बढ़िया, सभी का सही है। तो ये वाला भी हो गया अपना क्लियर, 7th वाला। चलिए 8th यहां पर फिर से आप लोगों को ये बता दिया है 14.2। अब ये बार बार वही है कि चैप्टर 14 से उठाया हुआ सम है, बट स्टिल मैंने अगेन ये चीज यहां पे लगा दी है। यहां पर यही पूछा है कि एक इंजीनियर है, अब देखो यहां पर ऐसा बोला गया है 40 इंजीनियर्स जो थे उनका एक सर्वे करने में आया कि वो जहां पर रहते हैं और वो जहां पे काम कर रहे हैं उनके डिस्टेंस, यानी कि घर से उनके ऑफिस या प्लेस ऑफ वर्क का जो डिस्टेंस है ना, वो 40 इंजीनियर्स का जो है यहां पे निकालने में आया। तो यहां पर पहला क्वेश्चन ये है कि ऐसे कितने इंजीनियर्स थे जिनका जो डिस्टेंस है घर से प्लेस ऑफ वर्क का वो 7 किलोमीटर था। तो देखो बेटा, इसमें आपको पूरा छान बांध के जो है ना निकालना पड़ेगा ऐसे, यानी आप जो है 0 to 7 ऐसे करके आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो देखिए लेस देन 7 का मतलब ये होता है, लेस देन 7 का मतलब ये होता है 7 से कम। तो उसमें यहां पे आ गया 5, यहां पर आ गया 3, 7 नहीं आएगा, क्यों पता है, लेस देन 7 का है उन्होंने, 7 नहीं, 7 से कम किलोमीटर। तो 5 किलोमीटर वाला, 3 किलोमीटर वाला, फिर देखिए 7 नहीं आएगा, अभी भी मैं बता रहा हूं। फिर ये 2 किलोमीटर वाला है, फिर यहां पर ये आ गया 3, ये आ गया 5, ये अगेन आ गया 3, ये आ गया 6, ये आ गया 6, ये आ गया 2। टोटल कितने हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल यहां पे 9 आ रहे हैं। कितने आए, आपके भी 9 आ रहे हैं, चलो बहुत बढ़िया। तो फर्स्ट की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, लेकिन आपको मैंने बताया था यहां पर आप लोगों को डायरेक्ट नहीं लिखना है। तो प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू 9 अपॉन 40। चलिए सेकंड का क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अब यहां पर ऐसा पूछा है मोर देन या इक्वल टू 7 किलोमीटर फ्रॉम हर प्लेस ऑफ वर्क। तो यहां पर देखिए, यहां पर अब मोर देन, देखो सिंपल सी चीज है, यहां पर हमें कहा है 7 किलोमीटर से ज्यादा, 7 भी आ गया और 7 किलोमीटर, तो वो तो वही चीज हुई ना। टोटल 40 थे, टोटल 40 है, और 40 में 7 से कम अभी हमने निकाला 9 है, तो बाकी कितने बचे, बाकी कितने बचे बेटा,
देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें इतना माइंड नहीं लगाना है। कितने हुए उसमें? 31। बहुत बढ़िया, सिंपल है ना बेटा। 9 इंजीनियर्स ऐसे हैं कि जिनके 7 किलोमीटर से कम की दूरी पे उनका घर और उनका प्लेस ऑफ वर्क है। तो टोटल 40 थे, तो 40 में से 9 माइनस कर दो, तो 31/40। 31/40, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, चलिए अब यहां पर क्वेश्चन क्या था? अब यहां पर क्वेश्चन क्या है? अब इन्होंने ये कहा है बेटा कि विद इन 1/2 किलोमीटर फ्रॉम आवर प्लेस ऑफ वर्क, विद इन 1/2। अब 1/2 यानी होता है हाफ किलोमीटर। आप पूरा देख लो, हाफ किलोमीटर वाला कोई भी नहीं है, यानी कि ऐसा किसी भी इंजीनियर का घर नहीं है कि आधे किलोमीटर में उसका जो है प्लेस ऑफ वर्क आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर 0 आ जाएगा। थर्ड वाला जो आंसर होगा ना बेटा आपका, वो हो जाएगा 0। थर्ड वाला आंसर जो है वो हो जाएगा आपका 0, यानी प्रोबेबिलिटी P इज इक्वल्स टू 0/40। दैट इज, ऐसी कोई प्रोबेबिलिटी होने वाली नहीं है। बहुत ही बढ़िया, चलिए परफेक्ट परफेक्ट। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए बेटा ये एक्टिविटी है, ठीक है, ये वाली आ गई एक्टिविटी। ठीक है, एक्टिविटी आपको खुद करनी है, खुद इन द सेंस बताऊंगा तो जरूर। यहां पर ऐसा है कि नोट द फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 व्हीलर 3 व्हीलर 4 व्हीलर गोइंग पास ड्यूरिंग अ टाइम इंटरवल इन फ्रंट ऑफ योर स्कूल गेट। अब स्कूल तो आप जा सकते नहीं हो, तो घर बैठ के ये काम करना कि आप 1 आवर तक जो है टाइम पास करना ही है, तो ये कर सकते हो। बोल घर पे भी आप देखो, बहाना भी मिल जाएगा, क्यों कर रहे हो भाई? स्कूल में से एक्टिविटी है, एनसीईआरटी की एक्टिविटी है, सर की एक्टिविटी दी गई है। ठीक है, तो अपना टाइम पास भी हो जाएगा। तो यहां पर 2 व्हीलर 3 व्हीलर 4 व्हीलर जो है कितने आ रहे हैं विद इन, आप 1 आवर 2 आवर 3 आवर देख लीजिए, and find the probability that any one vehicle out of the total vehicles you have observed is a 2 wheeler। 2 व्हीलर मान के चलिए आपने 1 आवर तक ऑब्जर्वेशन किया और टोटल व्हीकल्स जो है वो 2 व्हीलर 3 व्हीलर 4 व्हीलर अगर टोटल काउंट करे तो ऐसे 40 व्हीकल्स आपके घर के, या फिर आपके जैसे स्कूल की बात हो रही, स्कूल तो जा नहीं सकते, तो घर के पास से वो निकल रहा है। अब मान के चले उसमें से आपको पता है 13 जो थे वो 2 व्हीलर्स थे, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 13/4040। ये तो मेरा एग्जाम्पल है, आप कुछ भी ऐसा लिख सकते हो। ठीक है, आप कोई भी एग्जाम्पल्स लिख सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेम है क्वेश्चन नंबर 10। आस्क ऑल द स्टूडेंट्स इन योर क्लास टू राइट अ 3 डिजिट नंबर। अगेन स्कूल का है बट फिर भी बता रहा हूं। चूज एनी स्टूडेंट फ्रॉम द रूम एट रैंडम। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर रिटन बाय हिम और हर इज डिविजिबल बाय 3? Remember that a number is divisible by 3 if the sum of its so and so is divisible by 3। तो यहां पर तो क्या दिया गया है? यहां पर ऐसा लिखा है कि 3 डिजिट नंबर, पहली चीज तो ये 3 डिजिट नंबर, तो आपको पता है 100 से स्टार्ट होता है 3 डिजिट नंबर, तो 999 तक वो नंबर होता है। वो तो पता है ना आपको कि 100 से, क्योंकि 99 तक तो 2 डिजिट नंबर है, तो 100 से लेके 999 तक टोटल 3 डिजिट्स नंबर होते हैं टोटल। ठीक है, उसके बाद फिर 1000 स्टार्ट हो जाता है। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो टोटल ऐसे टोटल नंबर कितने हो जाएंगे? 999 जो है उसमें से आप 100 निकाल दो तो कितने हो जाएंगे? 899 प्लस 1, 899 प्लस 1, तो टोटल नंबर कितने हो गए? 900 नंबर हो गए ना। टोटल नंबर 900 हो गए ना। 1 से लेके 1000 में, 1 से लेके 1000 तक अगर आपको मैं कहूं कि टोटल 3 डिजिट्स नंबर कितने हैं, तो कितने होंगे? 900 होंगे ना, क्योंकि 1 से लेके 99, टोटल 99 नंबर तो 2 डिजिट है और 1000 वाला 3 डिजिट है, तो 99 प्लस 1 100, तो टोटल 1000 में से 100 निकाल दो, तो 900 ऐसे नंबर है कि सारे के सारे ये 3 डिजिट नंबर है। ये सारे के सारे कैसे? 3 डिजिट नंबर है। अब क्या बोला गया है? अब आपने को ऐसा नंबर सिलेक्ट करना है, मींस नॉर्मली रैंडमली, कि 3 से डिवाइड होने वाला नंबर कितने, तो फिर वो आप काउंट कर सकते हो कि जैसे 100 से हम स्टार्ट कर रहे हैं तो 100 तो 3 से डिवाइड नहीं होगा, 101 भी नहीं होगा, 102 से स्टार्ट होगा। देखिए 102 वो डिवाइड होता है ना, बहुत मींस लेंथी प्रोसेस है। फिर 105 होगा, फिर 108 होगा, ऐसे ऐसे हम करते जाएंगे तो 999 तक ये सारे नंबर होंगे। तो यहां पर जितने भी फेवरेबल आउटकम है वो ये सारे नंबर डिवाइडेड बाय 900। टोटल तो पता चल गया कि टोटल 900 ऐसे नंबर है कि सारे 3 डिजिट है। ठीक है, तो
तो एक्टिविटी मैंने बता दी है, ये अब आप तक है कि टोटल नंबर कितने काउंट कर लीजिए, डिवाइडेड बाय 900 कर लोगे बेटा अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं यहां पर 11 बैग्स जो है, 11 बैग्स एक्चुअली में रखी, जैसे व्हीट फ्लोर है ऐसे 11 बैग्स जो है, ठीक है, गेहूं के, वो रखे गए थे 11 बैग्स। अब यहां पर क्या लिखा है, ईच मार्क 5 केजी, सब पे 5 केजी का एक टैग लगा हुआ था। बट एक्चुअली में क्या था, उनके अंदर अगर हम जाके देखें तो थोड़ा लोचा तो था ये, ठीक है, जैसे किसी में कम था 4.97, किसी में थोड़ा ज्यादा था, देख सकते हो आप लोग 5 पॉइंट ये समथिंग समथिंग। अब यहां पर ऐसा लिखा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एनी ऑफ दिस बैग चूजन एट रैंडम कंटेन मोर देन 5 केजी ऑफ फ्लोर, 5 केजी ऑफ फ्लोर। तो देखो यहां पर टोटल अगर हम बैग देखें तो बैग कितने थे 11। तो सबसे पहली चीज तो ये कि प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू डिवाइडेड बाय 11, तो लिख दो टोटल 11 बैग थे टोटल। अब इसमें से ऐसा कितना कि 5 केजी से ज्यादा, 5 केजी से बेटा ज्यादा बोला है, 5 केजी नहीं आएगा उसमें, 5 केजी, मोर देन 5 केजी। तो उसमें हम लोग अभी सिलेक्ट कर रहे हैं, बताइए कितना है। जैसे क्रिश ने तो आंसर दे दिया सबसे पहले, चलो देखते हैं क्रिश सही है या नहीं। शिवम भाई ने भी दे दिया है, देखते हैं। चलो ये एक है 5.05, ये एक है, ये 2 है, ये थर्ड वन, दिस वन इज द फोर्थ, फिफ्थ, 6 एंड 7, एब्सोल्युटली करेक्ट 7। तो यहां पर आ गया 7/11 और कोई यहां पर लोएस्ट सम कट नहीं हो रहा है, तो हम यहां तक ही रखेंगे, ठीक है। 7/11, ग्रेट, 7/11। चलिए आगे बढ़ते, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। देखिए बहुत ही इजी वैसे क्वेश्चन है, अगेन यहां पर आप देख सकते हो स्टेटिस्टिक्स से जुड़ा हुआ, यानी कि लास्ट चैप्टर 14 से जुड़ा हुआ है। अभी हमने पढ़ा नहीं है, बट नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में, या तो फिर हम नेक्स्ट चैप्टर जब लेंगे स्टेटिस्टिक्स, तब इसे हम अच्छे से कंप्लीट करेंगे। तो वहां पर एक आपको टॉपिक पढ़ना आएगा, उसके रिलेटेड ये क्वेश्चन थोड़ा सेट है, ध्यान से देखते। देखिए इन क्वेश्चन 5 so you were asked to prepare a frequency distribution of sulfur dioxide। जैसे आपको पता होगा एटमॉस्फेयर एयर में बहुत सारे गैसेस होते हैं, ठीक है, तो उसी में एक सल्फर डाइऑक्साइड गैस। तो यहाँ पे जो गैसेस जो कैलकुलेशन होता है ना, वो होता है पार्ट्स पर मिलियन। आप क्लास 11, 12 एंड हायर क्लासेस यू विल लर्न मोर अबाउट सच थिंग्स, बट वी आर नॉट कंसर्न रिगार्डिंग दैट थिंग बिकॉज वी आर स्टडिंग मैथ्स। तो यहाँ पे वो भी प्रोबेबिलिटी है। तो देखिए यहां पर ऐसा लिखा है कि सल्फर डाइऑक्साइड की जो कंसंट्रेशन यानी मात्रा होती है हवा में, एयर में, तो ये 30 दिन 30 डेज के लिए एक सिटी के लिए एक पूरा सर्वे किया गया, जिसमें जैसे आप देख सकते हो फर्स्ट डे 0.03 है, ठीक है, फर्स्ट डे 0.03, दूसरे दिन ये है, तीसरे दिन ये है, फोर्थ डे ये है, फिफ्थ डे ये है, ऐसा है। यहां पे पूछा है कि ऐसी कितनी प्रोबेबिलिटी कि अगर हम दिए हुए इस पर्टिकुलर डेटा में 0.12 से 0.16 के बीच में इंटरवल में आता हुआ यहां पर सल्फर डाइऑक्साइड का पीपीएम यानी पार्ट्स पर मिलियन, ये इंटरवल ये डेटा में आता हो। तो देखिए बेटा इसमें एक्चुअली ऐसा है कि अगर आप ये 30 डेज का निकालते हो दिया, अब आपको देख के फर्स्ट टाइम पे ऐसा लगेगा यहां पर कि ये जो है 0.13, ये 0.13 एक ही आ रहा है, आपको ऐसा लगेगा, ठीक है। बट हम जब ये चैप्टर पढ़ेंगे ना, तब ऐसा है कि 0.12 से 0.16 ऐसा डेटा है, ठीक है। तो यहां पर हम ऐसे इंटरवल में, ये हम चैप्टर 14 में डिटेल में स्टडी करेंगे, बट अब शॉर्ट में समझा रहा हूं ताकि प्रोबेबिलिटी रिलेटेड, ऐसा ये तो फर्स्ट क्वेश्चन आया है, बट ऐसे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस आए तो आप ऐसे वे में जाके इजीली सॉर्ट आउट कर लेना, देन चैप्टर 14 में हम अच्छे से समझेंगे। देखिए जब भी इंटरवल की बात होती है ना, तो इसमें आप बोलोगे कि सर अगर 0.12 ऐसा कोई डेटा हो तो हमें इंक्लूड करना है, तो यस हमें इसमें इंक्लूड करना है, लेकिन 0.16 ये या 16 ये इंक्लूड करना है तो नहीं। देखिए इसको थोड़ा थोड़ा मैं आगे बढ़ा के समझाता हूं। अगर 0. ऐसे दिया हो 0.08 से 0.12, 0.12 से 0.16, 0.16 से 0.20, ऐसा डेटा अलग अलग, एक ग्रुप डेटा कहते हैं इसको हम,
तो इसमें क्या होता है, अभी जैसे मैंने बताया आपको कि अगर ऐसा है 0.12, वो हम किसमें काउंट करें, इसमें करें या इसमें, तो हमेशा ऐसा देखना है कि हम लोग जो है इसमें काउंट करते हैं, ये वाले में काउंट करेंगे हम लोग। लेकिन अगर 0.16 है वो हम इसमें काउंट नहीं करते, हम इसमें काउंट नहीं, वो जो स्टार्टिंग होता है ना यहां से कि 0.16 से 0.20 किस में, तो 0.16 यहां पर आएगा, और 0.12 किस में आएगा, ये ऊपर वाले या नीचे वाले में, सेकंड वाले में आएगा। ये शॉर्ट है। अभी आप बोलोगे सर पता नहीं चल रहा है, कोई बात नहीं, इतना तो समझ में आया होगा कि यहां पे जो ये 0.12 है वो हम इंक्लूड कर रहे हैं इस डेटा में, नॉट इन दिस डेटा, और या नॉट इन अदर डेटा, ठीक है। तो यहां पर ऐसे हमें यहां पर ये काउंट करना पड़ेगा। पहले तो देखो फिर से समझा रहा हूं कि हमें ऐसे 0.12 से लेके 0.16 है ना, उसमें 0.12 आता हो, 0.13 आता हो, 0.14 आता हो, 0.15, ये चार अगर आ रहे हैं तो वो हम इंक्लूड करेंगे। 0.16 नहीं, 0.16 हम नेक्स्ट टेबल में मींस नेक्स्ट ग्रुपिंग में इंक्लूड करेंगे, बट यहां पर पूछा गया नहीं है। तो यहां पर देखो ऐसे कितने हैं, ऐसे कितने बेटा, देखो एक तो ये खुद आ गया, देखो 0.12, एक तो ये आ गया 0.13, 0.1, और ये दो ही है, देखो ये दो ही है। यहां पर ये 0.16 है लेकिन हम इसमें नहीं काउंट करेंगे, मैंने अभी भी बताया। ये शायद हमें ऐसा पूछा होता 0.16 से 0.20 तो हम उसमें काउंट करते, लेकिन हम 0.16 इसमें काउंट नहीं करते। तो 0.12 और 0.13 ये दोनों जो है हम काउंट करेंगे। तो यहां पे दो आ रहे हैं फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम कितने आ रहे हैं बेटा, दो आ रहे हैं। तो यहां पर प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू टोटल कितने डेज थे, 30 डेज, यानी कि 2 दिन ऐसे थे कि जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड का जो कंसेंट्रेशन है इन पीपीएम 2 दिन ऐसे पाए गए कि वो दिए हुए इंटरवल में आते ऐसे ऐसे पाए गए। 2 दिन, टोटल कितने दिन का सर्वे था, 30, 2 1 जा 2, 2 15 जा, तो आंसर आ गया 1/15। समझ में आया कि नहीं आया अच्छे से, ठीक है। सो यस, ऑलमोस्ट कंप्लीट होने आया है हमारा टॉपिक। चलिए 13 इन 14.2, अगेन फिर से 14.2 चैप्टर 14 का ये, यू वेर आस्क्ड टू प्रिपेयर अ frequency distribution table regarding the blood groups of 30 students of a class. Using this table to determine the probability that a student of this class selected at random has a blood group. Same है बेटा, यहां पर टोटल बच्चे 30 है, देखो टोटल बच्चे जो है यहां पर 30 है, ठीक है। चलिए यहां पर 30 है। अब यहां पर 30 बच्चे हैं, तो इसमें से ए बी ब्लड ग्रुप, ए बी में देखो एक तो ये रहा, सॉरी यहां पर एक ये रहे, ए बी ए बी ए बी ए बी, ये रहे 2, ये रहे 3, आई थिंक मुझे 3 दिख रहे हैं, आपको कितने दिख रहे हैं, आपको कितने दिख रहे हैं, 3 आ रहे, 3 आ रहे। तो यस यहां पर हम लिख लेंगे 3, यहां पर मैं लिख लेता हूं प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू 3। टोटल बच्चे कितने थे बेटा 30, 3 1 जा 3, 3 10 जा, तो ये हो गया 1/10। कितना हो गया 1/10, ठीक है, ये हो गया 1/10। तो यहां पर हो चुकी है आपका चैप्टर कंप्लीट, समाप्त, ठीक है। एंड आई होप यहां पर आपको कोई डाउट नहीं होगा, है ना। चलिए सो मेक इट श्योर, अगर कोई डाउट रहता है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, सो दैट इफ यू आर स्टिल हैविंग एनी सॉर्ट ऑफ डाउट वी कैन रिजॉल्व दोस डाउट्स इन द अपकमिंग सेशन टू अवॉइड एनी कंफ्यूजन इन दिस चैप्टर। बट आई थिंक ये चैप्टर में आपको कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। चलिए यस, एक और सफलता हमने पा ली है इस चैप्टर को कंप्लीट करके, ठीक है। सो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय, सी यू, टेक केयर, डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब, कीप लविंग, कीप रीडिंग, टेक केयर, जय हिंद।